Hello everyone, welcome back to Mindquest Academy. In today's video, I am going to teach one of the most important parts of grammar, that is voice. I have already taught tenses. All the parts of tenses have been taught in the previous three videos. So I would recommend the students who are on this channel to watch all the three videos if you want to learn voice in the best manner. So today I am going to teach voice. Uh, I will teach voice in nutshell so that the students who are facing problems in just transforming the sentences into passive voice will not have to face the same. So welcome back and let's dive into the point and chapter. आज हम वॉइस पढ़ने वाले हैं. वॉइस की शुरुआत करते हैं. वॉइस एक ट्रांसफॉर्मेशन है और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट है और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है ग्रामर में कि अर्थ बदले बगैर वाक्य को बदल देना. इफ यू वांट टू डिफाइन इन इंग्लिश यू कैन से दैट ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स टू चेंज फॉर्म ऑफ द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस. तो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है सेंटेंस बदलेगा लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए. तो वॉइस भी ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट है. तो वॉइस पढ़ेंगे, इसमें शॉर्ट में भी पढ़ा देते हैं हम, बाद में डिटेल्स में पढ़ाएंगे. डिटेल्स में एक सीरीज लेकर आएंगे, पूरे ग्रामर हम शुरू से पढ़ाएंगे ताकि विद्यार्थी जो प्रॉब्लम फेस करते हैं ग्रामर सीखने में उन्हें दिक्कतें नहीं होंगी. तो आज जो है वॉइस को हम पढ़ा रहे हैं जिनका एग्जाम है उनके लिए. तो वॉइस होता है दो प्रकार के. वॉइस होता है दो प्रकार की, यानी कह सकते हैं वॉइस का संबंध वर्ब से है, यानी वॉइस इज रिलेटेड टू द वर्ब in a sentence which shows either the subject does something or something happens to the subject. तो ये हुआ टेंस का डेफिनेशन. वॉइस इज रिलेटेड टू द वर्ब इन ए सेंटेंस विच शोज आइदर द सब्जेक्ट डज समथिंग और समथिंग हैपेंस टू द सब्जेक्ट. वॉइस का संबंध वाक्य में क्रिया से होता है जो ये बताता है या तो सब्जेक्ट कुछ करता है या सब्जेक्ट पर ही कुछ घटित होता है. तो मतलब ये हो गया इसका डेफिनेशन. तो डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है एग्जाम में, मैंने दे दिया समझने के लिए और समझाने के लिए. इसमें क्या है कि जो एक ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है, वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट होता है, इसलिए इस डेफिनेशन की जरूरत नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से. वॉइस होता है दो प्रकार के. एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस. एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव. एक्टिव उसको कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट की प्रायोरिटी होती है. कहने का मतलब हुआ जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट शुरू में होगा उसको हम एक्टिव वॉइस कहेंगे. मतलब इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है. जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें सब्जेक्ट की प्रायोरिटी होती है. सब्जेक्ट की प्रायोरिटी होती है. और इसमें ऑब्जेक्ट की प्रायोरिटी होती है.
तो मतलब समझना है कि एक्टिव वॉइस उसको कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट की प्रायोरिटी होती है, मतलब सब्जेक्ट शुरू में रहता है, और पेसिव वॉइस उसे कहते हैं, मतलब पेसिव वॉइस उसको कहते हैं जिसका सब्जेक्ट लास्ट में रहता है और ऑब्जेक्ट शुरू में रहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट शुरू में रहेगा और पेसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो शुरू में आ जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट शुरू में होगा। तो एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस कैसे बनाएंगे हम, यानी हाउ टू चेंज एक्टिव टू पेसिव। हाउ टू चेंज एक्टिव टू पेसिव, एक्टिव से पेसिव में बदलेंगे कैसे। साधारण सा नियम है, जिन बच्चों को टेंस अच्छी तरह से आता है उन्हें वॉइस बनाने में दिक्कतें नहीं आ सकती। टेंस और सेंटेंस ये दोनों आने चाहिए, तभी वॉइस को अच्छी तरह से बनाया जा सकता है। तो इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि सबसे पहले जो वॉइस हम सीखेंगे, चलिए आगे लेते हैं हम, ये तो थोड़ा सा इसमें था, इसका डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है, ऊपर से ही लेते हैं, पूरा डिटेल्स में बताते हैं। तो हाउ टू चेंज एक्टिव टू पेसिव, यानी एक्टिव वॉइस टू पेसिव वॉइस, मतलब एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में कैसे ट्रांसफर करेंगे हम। तो पहले एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में बनाएंगे, पहले हम टेंस के बेस पर बनाएंगे, यानी जितने टेंस थे वो टेंस का यूज करेंगे। सभी टेंस के पेसिव वॉइस जरूरी नहीं है सीखना, मैं बता रहा हूँ जितने ज़रूरत है एग्जाम के लिए वो बता रहा हूँ। सभी टेंस का पेसिव वॉइस मतलब पूछा भी नहीं जाता है, बनता है सभी का लेकिन पूछा नहीं जाता है, तो उतना मैं पढ़ा रहा हूँ जितना ज़रूरत है। तो पहले हम टेंस वाला सीखते हैं और उसके बाद सेंटेंस वाला बताएंगे हम। तो टेंस वाला हम, टेंस का जो पेसिव वॉइस है उसको पहले सिखाते हैं। तो पहले था सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पेसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। सिंपल प्रेजेंट का होगा ये कि अगर एक्टिव वॉइस का नियम, यानी सिंपल प्रेजेंट का जो एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, समझ लो कि सब्जेक्ट अगर शुरू में आता है, मैंने पहले बता रखा है, तो एक्टिव वॉइस में होगा। तो मतलब हुआ कि एक्टिव वॉइस मतलब टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो होगा, यानी सिंपल प्रेजेंट का जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही पेसिव वॉइस बनता है, मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा उसका पेसिव वॉइस हम आराम से बना लेंगे। तो इसीलिए याद रखना जरूरी है कि ट्रांजिटिव वर्ब का पेसिव वॉइस बनता है, जिसमें ऑब्जेक्ट होगा उसी सेंटेंस को पेसिव वॉइस में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस का, यानी टेंस का रूल है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ही हेल्प्स मी। मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिया जो सिंपल प्रेजेंट में है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस होगा तो इसका पेसिव वॉइस अगर हम बनाएंगे, तो पेसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट शुरू में चला आता है, मतलब सब ऑब्जेक्ट लेंगे। उसके बाद पेसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट में अगर एक्टिव वॉइस में है तो पेसिव वॉइस बनाते समय हमें ऑब्जेक्ट के बाद इज, आर, एम, इन तीनों में से एक का प्रयोग करेंगे। यहां पर जो होगा उसके अनुसार, मतलब यहां पर जो आएगा उसके अनुसार इज, आर, एम किसी एक का प्रयोग करेंगे इसके आधार पर। उसके बाद हम लेंगे V3 यानी थर्ड फॉर्म, यानी यहाँ पे कोई भी वर्ब का रूप होगा उसको थर्ड फॉर्म में ट्रांसफर करना होगा। उसके बाद लेंगे जनरली बाय, अब फिर आएगा सब्जेक्ट। मतलब ये हो गया सिंपल प्रेजेंट के पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब जैसे इसको अगर शुरू में रखेंगे हम, तो ये केस थोड़ा समझना पड़ेगा इसके लिए। जैसे एक्टिव वॉइस में अगर ऐसा है, पेसिव वॉइस में है, तो इसका काम है शुरू में रहना। जैसे आई, वी, यू, ही,
शी, इट और दे, और नेम, कोई भी नेम हो सकता है। अगर एक्टिव वॉइस में आई दे रखा है, इसको अगर लास्ट में ले जाएंगे तो हम पेसिव वॉइस में मी हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव केस होगा। ये हो जाएगा अस, यू का लास्ट में भी यू ही होगा, ही का हो जाएगा हिम, सी का हो जाएगा हर, इट का इट ही रहेगा, और दे का होगा देम। और अगर कोई नाम है तो उसको नाम ही लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हम। तो इसका काम है शुरू में रहना और इसका काम है अंत में रहना। तो मतलब समझो ये नॉमिनेटिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है। मतलब एक्टिव से पेसिव बनाएंगे तो हमें देखना है कि अगर ये शुरू में है, इसको लास्ट में ले जा रहे हैं तो ऐसे लिखने हैं। यदि ये लास्ट में है, हमें शुरू में लिखना पड़ रहा है, तो इसको ये लिखेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम। जैसे मी है, अगर मी ऑब्जेक्ट है तो पेसिव वॉइस में यहाँ पर आएगा शुरू में। तो मी ऑब्जेक्टिव केस है, अगर शुरू में लाएंगे तो नॉमिनेटिव में हमें ले जाना पड़ेगा। तो नॉमिनेटिव में मी का होगा आई, आई होगा, और आई के साथ एम लगता है तो एम लेना है। और ये जो है हेल्प, हेल्प्स जो लिखा है यहाँ पे, इसको थर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। तो हेल्प का हो जाएगा हेल्प्ड। उसके बाद लेंगे बाय, और फिर ही है, यानी ही को हमें लास्ट में लिखना है। तो लास्ट में लिखना है तो लास्ट वाला का यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस का हम। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। ये हो गया इसका पेसिव वॉइस। मतलब सिंपल प्रेजेंट का पेसिव वॉइस इस तरीका से हम बना सकते हैं। वैसे सिंपल प्रेजेंट का पेसिव वॉइस तो मैंने बता दिया, लेकिन सिंपल प्रेजेंट में या किसी भी टेंस में कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, इंडेफिनेट होते हैं, जिनको लास्ट में बाय प्लस एजेंट का प्रयोग नहीं करने पे भी काम चल जाएगा। मतलब हम सब्जेक्ट को लोप भी कर देंगे, हटा भी देंगे तो काम चल जाएगा। इसलिए मैं जो सब्जेक्ट हटेगा, यानी हमें ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनका प्रयोग पेसिव वॉइस में बाय प्लस एजेंट के रूप में नहीं करने पर भी सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है। मतलब समझो ये स्पेशल नियम है सिंपल प्रेजेंट के पेसिव वॉइस। सिंपल प्रेजेंट ही नहीं, ये कुछ स्पेशल चीज है जिसे ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ ऐसे शब्द होते हैं यानी सब्जेक्ट होते हैं एक्टिव वॉइस में, जिन्हें पेसिव वॉइस में अगर हटा भी दें तो सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो जो शब्द है जो याद रखने हैं, तो जो सब्जेक्ट है जिन्हें हम हटा सकते हैं आराम से, वो है जैसे एनीबडी यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन, एनीबडी, नोबडी, somebody, everybody, all, people, we और they। पुलिस भी हो सकती है, पुलिस को भी आप हटा सकते हैं। अगर पुलिस अपना काम कर रही है तो हम जानते हैं कि पुलिस का जो काम है वो करती है।
तो ये सब्जेक्ट है जिन्हें हम पेसिव वॉइस में बाय प्लस एजेंट के रूप में नहीं भी करेंगे तो वो सेंटेंस मीनिंग कवर कर लेगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम इसको समझने के लिए। वैसे ये सेंटेंस मैंने पास्ट में ले लिया है एग्जाम्पल को बताने के लिए सिर्फ, तो पास्ट बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। ये सेकेंड फॉर्म है। तो जब मैं टेंस पढ़ा रहा था उसमें बताया था कि सेकेंड फॉर्म अगर कहीं पर आता है तो सेंटेंस सिंपल पास्ट का होगा। तो ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट में। जैसे कि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है पुलिस है और ऑब्जेक्ट है थीव्स, मतलब पुलिस ने चोर को अरेस्ट किया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पेसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे? तो देखो इसको ध्यान रखना है ये कि इसका हमें पता है कि सब्जेक्ट होता है इज, आर, एम होता है इसका पैटर्न। तो उसके बाद फोर्थ फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जो टेंस थे उसके स्ट्रक्चर हुआ। तो टेंस का स्ट्रक्चर जो होता है जनरली वो एक्टिव वॉइस में होता है क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे है। तो जब सब्जेक्ट शुरू होगा तो एक्टिव वॉइस में होगा। इसका जब पेसिव बनाएंगे हम तो क्या बन सकता है? पहले के एग्जांपल लेते हैं एक्टिव का भी। जैसे दे आर टीचिंग हिंदी। मैंने यहाँ पर ये एग्जांपल लिया एक्टिव वॉइस के जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा दे है, ये तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हो गया मेन वर्ब यानी V4 लगा है, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। हमें पता है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पेसिव वॉइस बनाते समय शुरू में आ जाएगा और उसका सब्जेक्ट पेसिव वॉइस में लास्ट में चला जाएगा। तो इसे ध्यान रखना है, पेसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट पहले लेंगे हम, यानी सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर इज, आर, एम है तो इज, आर, एम यहाँ पे भी आएगा। इज, आर, एम आएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम? अगर कंटिन्यूअस टेंस में है, यहाँ पर V4 लगा है, तो हमें बीइंग का प्रयोग करना है। बीइंग के बाद क्या करेंगे? हमें पता है कि कोई भी वर्ब अगर है एक्टिव वॉइस में तो उसे थर्ड फॉर्म में हमें बदलना है। तो मतलब इसको थर्ड फॉर्म बदलेंगे, फिर लेंगे बाय, अंत में लेंगे सब्जेक्ट। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो इसे हम बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं? ऑब्जेक्ट अंत में है तो यहाँ पर हम शुरू में लेंगे इसको, तो इसको लिखना है हिंदी। हमें इसके अनुसार इज, आर, एम का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हिंदी के साथ यहाँ पे इज लगेगा। उसके बाद लेंगे बीइंग, और ये टीचिंग है इसको थर्ड फॉर्म में बदलना है। तो ये टीच से बना हुआ है, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टाउट। टाउट, फिर लेंगे बाय, यहां पर बाय लेना है हमें, और इसका जो है सो हम बदलेंगे ऑब्जेक्टिव केस में, यानी देम लिखेंगे। मतलब अगर हम यहां पर नहीं भी लिखें तभी, लेकिन यहां पर लिखना जरूरी है क्योंकि कौन पढ़ा रहा है यहां पर ये बताना हमें जरूरी है। तो यहां पर हम आराम से लिखेंगे हिंदी इज बीइंग टॉट बाय देम। अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का जो पेसिव वॉइस बनेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्टिव का मतलब जो टेंस का नियम है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद आता है थर्ड फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अगर इसका एग्जांपल लें हम, आई हैव रेड इंग्लिश, ये हो गया इसका एग्जांपल। जैसे ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब यानी थर्ड फॉर्म है, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट के जो एक्टिव वॉइस यानी प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है ये है, और इसका एग्जांपल हुआ ये।
तो पेसिव वॉइस में क्या हो सकता है, इसका हम ऑब्जेक्ट शुरू में लेंगे, यानी सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा ऑब्जेक्ट। हैज हैव है तो हैज हैव ही लेने हैं, हैज हैव लेना है। उसके बाद पेसिव वॉइस में लगाएंगे हैज हैव के बाद बीन, फिर लेंगे ये जो थर्ड फॉर्म तो इसमें दे रखा है तो यही थर्ड फॉर्म यहाँ पर आएगा। अब फिर आएगा बाय और अंत में जाके सब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट के पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो इसका हम पेसिव वॉइस क्या बनाएंगे इस सेंटेंस का, तो ऑब्जेक्ट लास्ट में है तो यहां पर हम रखेंगे, लिखेंगे इंग्लिश। तो मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार यहां पर हैज हैव का प्रयोग करेंगे हम। तो इंग्लिश के साथ क्या करेंगे हम, हैज लगेंगे। हैज हैव का प्रयोग मैं पहले बता रखा हूं, ये आप लोग अगर वीडियो पिछले वाले नहीं देखे हैं टेंस का तो उसमें जाकर आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। इंग्लिश के साथ हैज लगेंगे, उसके बाद आएगा बीन, और बीन है उसके बाद क्या लेंगे हम, थर्ड फॉर्म यानी रेड ही होगा, रेड। उसके बाद लेंगे बाय, अब फिर आई को ऑब्जेक्टिव केस में बदल देंगे, लास्ट में ले जाना है तो आई का होगा मी। ये मैंने पहले बता रखा है कि जो आई जैसे है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आप जो केस वाला जो मैंने बताया उसको आप देख लेते हैं। ये हो गया पेसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पेसिव वॉइस पूछा ही नहीं जाता है, इसलिए उसको बनाने की भी जरूरत नहीं है। फिर भी मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ, बन जाएगा, अगर कहीं पूछा जाए तो बना लो अपना, लेकिन फिर भी उसका पेसिव वॉइस पूछा नहीं जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पेसिव वॉइस पूछा नहीं जाता है। फिर भी मैं बता दे रहा हूं इसका एक्टिव का रूल क्या होता है, ये होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट आता है। फोर्सेस भी लगा होता है, लेकिन मेन ये है इसको समझना। तो इसका हम पेसिव वॉइस कैसे बना सकते हैं, जैसे आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ये हो गया। तो ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो पेसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट लेंगे हम शुरू में। हमें पता है कि जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पेसिव वॉइस बनाते समय शुरू में आ जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव है तो रहेगा ही, बीन भी आएगा, और बीन के बाद बीइंग का प्रयोग होगा। उसके बाद आएगा थर्ड फॉर्म, फिर आएगा बाय, अंत में आएगा सब्जेक्ट। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। जैसे इसे हमें बनाना है पेसिव वॉइस में, इसको ट्रांसफर करने हैं तो क्या करेंगे हम, जैसे क्रिकेट जो है वो शुरू में आएगा क्योंकि लास्ट में है, तो इसको लिखेंगे क्रिकेट, क्रिकेट के साथ हैज लगेगा। उसके बाद लेंगे बीन, फिर लेंगे बीइंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म यानी प्लेइंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, तो प्लेइंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। तो यहां पर हम लिखेंगे प्लेड, फिर लेंगे बाय, और सब्जेक्ट जो है वो लास्ट में आ जाएगा एक्टिव वॉइस में, यानी ये आई है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी।
तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पेसिव वॉइस। तो प्रेजेंट के जितने भी पार्ट्स थे उसका पेसिव वॉइस मैंने बता दिया। ये मैं शॉर्टकट तरीके से बताया हूँ जैसे कि सभी बच्चों को समझ में आ जाए, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा अगर सही से प्रॉपर्ली देखते हैं पूरा वीडियो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो and continue watching the video until you learn something properly and thoroughly. Thank you.